अशोक गहलोत की सरकार में हुई थी फर्जी भर्तियां, आधे से भी ज्यादा पीटीआईओ ने पाई फर्जी डिग्री से नौकरियां। जी हां, गहलोत सरकार का फैलाया हुआ एसआई भर्ती का रायता अभी सिमट भी नहीं रहा। अभी तक राजस्थान के युवाओं का भविष्य बीच मंझधार में लटका हुआ है कि वहीं गहलोत सरकार में एक और फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार में पीटीआई भर्ती में भी भारी घोटाला हुआ, भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा हुआ। एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई में खुलासा हुआ कि पीटीआई भर्ती में 21 फर्जी डिग्रियां मिली। सोचिए, नंबर और ज्यादा हो सकता है, अभी तक सिर्फ 21 फर्जी डिग्रियां मिली है। यानी ऐसे लोग पीटीआई भर्ती की परीक्षा देकर भी आ गए जिनके पास फर्जी डिग्री है या फिर डिग्री है ही नहीं, और एग्जाम तो दिया जो दिया उसमें वो पास भी हो गए और नौकरी भी मिल गई। सोचिए, अब गहलोत सरकार में एक सरकारी पेपर हो रहा है और लोग बिना डिग्री के लिए एग्जाम में अप्लाई कर दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उसमें पास होकर नौकरी भी हासिल कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। अब आपको बताते हैं सरकार चुप क्यों बैठी है, क्योंकि ये जो धांधली का गेम है ये किसी एक दो लोगों से नहीं होता है, ये पूरा एक चेन सिस्टम होता है। जैसे मानिए किसी व्यक्ति ने उस नौकरी के लिए अप्लाई करा, वो नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए पीटीआई का फॉर्म भरने वहां पर गया, उसने फॉर्म भरा तो उसको अधिकारी ने बोला कि आपके पास तो डिग्री नहीं है, तो फिर वो अधिकारी को बोलेगा अरे समझिए साहब थोड़ा सा ले दे लीजिए, तो अब अधिकारी उससे भारी मात्रा में पैसा ले लेता है और वो दे भी देता है क्योंकि भाई साहब सरकारी नौकरी है, आगे जाकर पैसा मिलेगा, तो वो उसको पैसा दे देता है और एक पैसा देकर एक फर्जी डिग्री बना लेता है। अब वो जो अधिकारी है यहाँ पर आरपीएस का या उस सरकारी कमेटी का, उस सरकारी जगह का जो अधिकारी है वो पैसा लेगा। अब वो भारी पैसा जो उसने लिया उसमें से थोड़ा सा पैसा आगे वाले अधिकारी को पहुंचेगा। अब वो जो थोड़ा सा पैसा उस अधिकारी तक पहुंचा, फिर वो कांग्रेस के गहलोत जी के किसी कार्यकर्ता तक पहुंचेगा और धीरे धीरे करते करते गहलोत साहब तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से गहलोत साहब को सोचिए महीने का कितने लोग, कितना ज्यादा परीक्षाओं का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसा भर्ती अभी पीटीआई ले लीजिए, कितनी परीक्षाएं हैं, गिनने बैठे तो शायद शाम हो जाएगी। ऐसे करके महीने का ये थोड़ा थोड़ा अधिकारी से खसकते खसकते गहलोत साहब तक कितनी मात्रा में पहुंच रहा था वो आप सोचिए। इसलिए गहलोत सरकार में इतनी धांधली हुई, इतने सारे पेपर लीक हुए, क्योंकि गहलोत साहब और गहलोत साहब के आरपीएससी के अधिकारी सब एकदम खुश थे, सब तक अच्छी खासी रकम पहुंच रही थी, इसलिए पेपर लीक होते रहे और एक चेन सिस्टम चलता रहा। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहे राजस्थान के साथ।